तूने जघन्य अपराध किया, तू दुष्ट भोग पथ भ्रष्ट किया, तूने जघन्य अपराध किया। तूने बहुत गलत किया। हो जा काला जा जंगल जा। कामदेव जब गोरा था, ब्राह्मण था, श्राप दे दिया वशिष्ठ जी ने कि काला हो जा। तो गोरा था, ये काला हो गया। हो जा काला जा जंगल जा, तूने जीवन को नाश किया। हो जा काला नाश किया। लड़का गलती करे, पिता को चाहिए दंड दे, दंड दे दिया। और क्या कहा गुस्सा में, काला हो जा, काला हो गया। और क्या कह दिया, तेरी छाया से डरे लोग, छूटे दुनिया के सभी भोग। जिस पर तेरी जिस पर पड़ी जाए था, हो जाए सभी वो तेरे लोग। तेरी जिस पर बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्राप दे दिया, काला हो जा और तेरी छाया से लोग डरेंगे। जिस पर तेरी छाया पड़ जाएगी वो भी काला हो जाएगा। समझ में आई बात? ये किसने? वशिष्ठ जी ने अपने लड़के को श्राप दे दिया। अब वो काला पड़ गया। कहां गया? अयोध्या के पास संगमेरपुर रहता। जैसे मान लो आपके गांव में किसी का लड़का हो, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा बवाल झंझट हो जाए तो कहां जाएगा वो? औरैया जाएगा? कहां जाएगा? अरे पासा पड़ोस में कहीं रहेगा। आदमी गांव से उबता है तो थोड़ी दूर चला जाता है। ये अयोध्या में रहता था। ये कहां गया? पास में एक गांव रहता था, गांव था जहां निषाद लोग रहते थे। वो बेनवंशी पृथुवंशी, वहीं पर ये आ गया। है कौन? वशिष्ठ जी का लड़का है। वशिष्ठ जी कौन है? दशरथ के गुरु हैं, राम के गुरु हैं। इतना उच्च कोटि का है। आया तो इसको वहां के निषादों ने राजा बना दिया कि आओ, ये गोराज निषाद है। इसने गोराज नाम क्यों पड़ा? इसने अपने गुरु की बात नहीं मानी। पिताजी ने ज्ञान दिया, गुरु की बात नहीं मानी, गुरु से विरोध किया, तो गुरुद्रोह इसका नाम पड़ा। क्या पड़ा? गुरुद्रोह। तो इसका नाम गुरुद्रोह था। जो वशिष्ठ जी ने कहा था तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए तुम वामदेव नहीं गुरुद्रोह नाम से जाने जाओगे। जिस गुरुद्रोह को वो लोग गु कहने लगे। ठीक है, ये है, ऐसा ग्रंथों में हमें मिला। अब जब पाप उदय होता है तो क्या होता? गरीबी आती। और पूर्ण उदय होता है तो अमीरी आती है। श्राप है, पाप लगा है, पिताजी ने भी श्राप दे दिया है, गरीबी है। संगमेरपुर में राजा तो है, लेकिन तब तक सुख नहीं आएगा, शांति आएगी जब तक ये पाप रहेंगे। चाहे राजा हो, कुछ भी हो, पाप जब तक। तो पाप नष्ट कैसे होंगे? या तो भगवान की कथा सुनो, या तो भगवान के सामने जाओ, और या तो गुरु कर लो, मंत्र जपो। यही तीन उपाय है। रहने लगा निषादों के साथ में। तो बच्चे भूखों से मरते
खाने को नहीं है। अब पत्नी रोने लग जाती है, आओ कुछ ले करके आओ, पति को सौगंध खिलाती है। इतनी गरीबी है, ध्यान से सुनिएगा, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है गोराज के पास कि बच्चे भूखों मर रहे हैं। एक दिन उसकी पत्नी बोली कोई खाने का इंतजाम करो, जाओ कुछ इधर उधर से लाओ। तो इसने क्या किया, पाप उदय होता है तो आदमी शिकार करता, वंश मदिरा का सेवन करता, पुण्य उदय होता तो भगवान का भजन करता। किसने उठाया धनुष बाण, पत्नी से बोला आज जा रहा हूं, शिकार ला रहा हूं, बच्चों को कपेट भरूंगा। धरी ध्यान शंभु का कुरुद्रोह ने जंगल को है पुकार किया। धनुष बाण ले लिया, जंगल को गया। अच्छा किस दिन गया, जिस दिन शिवरात्रि थी, काहे को गया है, शिकार लेने, बच्चे भूखों मर रहे, इतनी गरीबी है। धरी ध्यान शंभु का कुरुद्रोह ने जंगल को है बस खाने दिया। पानी लेकर एक लोटे में करने धनुबाण है धाम दिया। एक लोटे में पानी भर लिया, पहले लोग लोटा डोरी रखते थे पानी के लिए, तो हैंडपंप लग गए, रखते थे ना लोटा डोरी। पानी ले लिया, डोरी ले ली, बस ले करके चला धनुष बाण। बच्चे कई दिन से भूखे मर रहे हैं, को शिकार लाएंगे। गया, क्या करता है, चढ़ गया पेड़ तरू के ऊपर, संजीव कुमार शर्मा जी प्रसाद लेते आइए। इन्होंने हमको सजाया, कल कथा सजाने की चली थी। भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप भैया के जीवन को ऐसा सजाए कि खूब आनंद से भैया रहे और हमेशा भक्ति रस भर से जीवन आनंदमय हो। और शर्मा जी का दिल है दीवाना, शर्मा जी का दिल है दीवाना, हरिदास हो, हमारे प्यारे हरिदास और
शिव के, ये सब कन्हैया के हरदम तुम पास हो, सदैव खुश रहो। इसने क्या किया, गोराज ने धनुष बाण लिया और एक लोटा में पानी लिया, शिकार के लिए गया। एक तालाब था, तालाब, और उसी के किनारे एक बेल का वृक्ष थोड़ी दूरी पर खड़ा था। अच्छा, बेल के वृक्ष में कांटे होते हैं, होते कांटे कि नहीं होते बेल में? तो बेल का वृक्ष था और उसी के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे लड़कों ने एक बटैया रख दी थी। ये शंकर भगवान है। लड़कों ने नहाने जाते थे तालाब में, तो वही अपने शंकर भगवान बना के रख दिए थे वहीं पर। क्या हुआ, ये गया तो बचा करके पेड़ की आड़ में ऊपर बैठा, दुबग्गा था, उसमें बैठ गया है, और डालों में कांटे होते, छिप गया कि कोई हिरनी आएगी। जल जीव पानी पीने आते थे तालाब में, तो कोई पानी पीने आएगा तो मारूंगा, बाण भी गिर जाएगा और उसको ला दूंगा, जाऊंगा काट के बच्चों को पका के खिला दूंगा, बच्चे खा लेंगे, पेट भर जाएगा। वहां से आया, छिप गया। तब तक एक हिरनी आई दौड़ती दौड़ती और पानी पीने लगी। इसने क्या किया कि हिरनी बहुत तेज भगती है, जल्दी पानी पी के निकल ना जाए, तो जल्दी में धनुष बाण लिया और पानी वहीं बगल में टांग लिया था एक डाल में, और जल्दी से ऐसे जहां धनुष बाण ताना तो हाथ में बेल का कांटा चुभ गया। तो जो ही कांटा चुभा और बाण छोड़ा, तो बाण छोड़ने से कुछ पत्ते गिर गए। बाण हिरनी के नहीं लगा, वो कांटा चुभने से बाण दूसरी तरफ को चला गया, तो हिरनी तो बच गई, पत्ते गिर गए शंकर जी की बटैया के ऊपर। और जो जल में पानी लेके गया, उसमें लोटे में गया था पानी लेकर के, वो पानी हिल गया, शंकर जी में गिर गया। और बोले बाबा अब वो डारदानी है। दिन कौन सा था? शिवरात्रि का। शिवरात्रि का चाहे जिस शंकर को पूजो, भगवान कृपा करते ही है। चढ़ गया बेल तरु के ऊपर और लोटे को पीछे टांग लिया, छिप बैठ जलाशय ताक रहा, हिरनी को लख सर ताक लिया। अभी तक कोई ऐसा पुजारी नहीं मिला, सब शंकर पूजे जा रहे थे, हमें आज तुमने पूजा है। बहुत दिन से सुखा रहा वो बच्चों ने रख दिया था, आज शिवरात्रि है और मांगो क्या मांगना चाहते हो? अरे निषाद ने सोचा इतनी सरल है भोले बाबा की पूजा, अभी मांगता हूं, दिल खोल के मांगता हूं। हाथ जोड़ के मांगा। क्या मांगा? जब शिव बोले, शंकर जी जब बोले कि खुश है भक्त आज, मांगो जो तुम्हें मांगना हो, तो बोला क्या सब पाप नष्ट कर दो। जितने पाप
भोले बाबा नष्ट करो पहले। कहे मैं सुंदर था, पंडित था, विद्वान था और पड़ गया मैं पंडिताई के चक्कर में। दशरथ ने किया पाप, भोग रहा है ये गोराज। तो पहले तो पाप नष्ट करो। पर भक्त को मारना साधारण नहीं होता। भगवान शंकर ने जवाब दे दिया कि माता पिता की सेवा करने वाला बालक था श्रवण कुमार, ये शंकर भी उस पाप को नष्ट नहीं कर सकता, भोगना पड़ेगा। हाँ, और कुछ मांग लो, उपाय बता रहा हूं। निषाद ने कहा चलो उपाय बताओ, कम से कम रास्ता बताने वाला कोई मिला तो। मांगा, और क्या मांगा कि मुझको ईश्वरी दर्शन हो। पाप नहीं नष्ट कर सकते हो तो एक काम करो, हमें भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान हमारे सामने खड़े हो जाए, और खड़े हो जाए तो मैं दंडवत प्रणाम कर लूं, और दंडवत प्रणाम करूंगा तो प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए सर्वतौराखिए सब अपराध विसारी, उनकी शरण में चला जाऊंगा तो समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा करो नाथ, मुझको ईश्वर दर्शन होवे, मुझको भगवान के दर्शन हो। और भगवान के दर्शन तब तक नहीं होते जब तक भोले बाबा आपकी कृपा नहीं होती है। आप कृपा करो, जहां पर कृपा न करे ही पुरारी, असो न पाओ भगति हमारी। भगवान ने कहा है कि शिव द्रोही ममदास कहावा, तो सोनर सपन हो मोहि न पावा। भगवान कहते हैं शंकर से कोई विरोध करे, शंकर की भक्ति न करे और सोचे भगवान मिल जाएंगे, तो मैं कभी मिलने वाला नहीं हूं। गोराज ने कहा कि बोले बाबा मुझको ईश्वर दर्शन हो गए, मुझे भगवान के दर्शन हो, ऐसा वरदान दो। बोले बाबा बोले एवं मस्त होंगे। बोले और एक वरदान दो, भक्तों में प्रथम गिना जाओ। भगवान के जो भक्त हो उन भक्तों में सबसे उच्च कोटि का, सबसे ऊंची श्रेणी का, और पहला जब भक्तों की गणना हो तो गणना में हमारा नाम कहाँ रहे, फर्स्ट नंबर पे रहे। तो भक्तों में प्रथम गिना जाओ। और भोले बाबा मेरी छाया पड़ी है जिन जिन लोगों के ऊपर, वो काले हो गए, तो परिवार सहित तरी जाओ नाथ। जितने इस पाप के भोगी बने सब तर जाए और चरणामृत प्रभु का पा जाओ। ऐसा सौभाग्य मिले कि भगवान के चरणों को धोने का सौभाग्य मिले और चरणामृत पीने का लाभ मिले। आप ऐसा वरदान दें। भोले बाबा बोले बोले सुनिए प्यारे निषाद। शंकर जी क्या बोले, बोले सुनिए प्यारे निषाद, कौशल में राम जी आए, माता के कारण भक्तों की जंगल जाए।
किया था। कौन थे? शंकर। कौन थे? भगवान शंकर गोहराज निषाद के गुरु हैं। समझिए, साक्षात भगवान शंकर। अच्छा, इसने भजन कैसा किया? निषाद ने लागी लगन हरि में, भगवान ने पूरा मन लगाया। भाई ए बच्चे शांत हो जाओ, जाओ उधर पीछे जाओ, जाओ बच्चे, हाँ शांत रहो। बहुत लंबी कथा है और लंबी हराई बांधी है, अभी जल्दी जल्दी सब